वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी है, आप वहाँ पर क्लिक कर कर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं जो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके बारे में, और जो भी स्टेजेस आपको क्वालिफाई करनी होगी एक जॉब पाने के लिए वो सारी। अब देखिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, तो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो रहेगा जितनी भी वैकेंसी निकली है उन सभी के लिए रहेगा। तो आप देख सकते हैं हाइट फॉर अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन SC एंड OBC के लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉट एप्लीकेबल। उसी के साथ रिलैक्सेशन रहेगा हाइट के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स और हिल पीपल्स के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद रिलैक्सेशन इन चेस्ट रहेगा जो भी शेड्यूल ट्राइब्स और हिल पीपल्स के लिए रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। उसी के बाद वेट फॉर मेल और फीमेल कैंडिडेट हाइट्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, जैसे आपका जो BMI होता है उसके हिसाब से परफेक्ट आप नॉर्मल वेट के होना चाहिए, ओवर वेट और अंडर वेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका होने वाला है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें अपना ASI फार्मासिस्ट का भी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो उसमें टेस्ट में देखिए रेस होने वाली है। मेल के लिए 1 माइल रेस करना है आपको 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, फीमेल के अंदर 800 मीटर आपको फिनिश करना है 6 मिनट्स के अंदर। लॉन्ग जंप 10 फीट 3 चांस मिलेंगे, और फॉर फीमेल के लिए 6 फीट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप के लिए 3 फीट्स 3 चांस और 2.5 फीट 3 चांसेस। के साथ देखिए अब एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो देखिए न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालमपुरम यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन होने वाली है। ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर पहले से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें एंड 100 रुपीज़ फॉर ग्रुप C, जैसा कि हम लोग ग्रुप C पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले फार्मासिस्ट के लिए, तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ीस फिल करना है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ीस नहीं फिल देना है। और ये जो फ़ीस आने वाली है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही जाएगी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस, जितना भी पोस्ट ऑफिस का मेन ब्रांच है वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स करके एक स्टाम्प आता है जो कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे मिलते हैं, तो आप 100 रुपीज़ का स्टाम्प ले सकते हैं। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट आप बनवा सकते हैं 100 रुपीज़ का, जो कि पेबल होगा DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेबल एट SBI बंगरसिया। ओके, तो ये रहेगा पेमेंट का मोड। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको एक एप्लीकेशन फिल करना है जो कि हैंड या पोस्ट से ही जा पाएगी, यानी आप खुद जाके सबमिट कर दें इस एड्रेस पे, या फिर आप पोस्ट से भेज सकें, वो भी इंडियन पोस्ट से भेजना है आपको, प्राइवेट पोस्ट या कुरियर से नहीं भेजना है। ओपनिंग डेट जो है 20/7/2020 रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा 31/8/2020। जो आपका फॉर्म है वो ड्यूली फील्ड होना चाहिए, उसके साथ 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इन्वेलप में मेंशन होना चाहिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विथ रिक्वायर्ड स्टाम्प शुड बी मेल डिपॉजिट, जो आपका पेमेंट का रिसिप्ट है वो भी उसके साथ होना चाहिए। अगर फ़ोटोग्राफ नहीं होता है तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज़ CRPF पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप, तो आपको बाहर क्लियरली मेंशन करना है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और इस पोस्ट को आपको भेज देना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलाज बंगरसिया, तालुका हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल पे। और आपको बाहर ये भी मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार फॉर्म को फिल कर देते हैं उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ भी इंटरटेन नहीं करेंगे। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप बोलते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई थी और इसे सही करना है, तो वो नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। दैट मीन्स कि किस किस स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ये जॉब पाने के लिए। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और सब चीज़ें रखते हैं, तो उनको एक एडमिट कार्ड इशू होगा स्टेज फर्स्ट के लिए। ओके, स्टेज फर्स्ट के लिए 3 स्टेज होने वाली है। तीनों स्टेज अगर आप क्वालिफाई करेंगे देन आपको जॉब मिलेगा। तो स्टेज फर्स्ट यानी कि PST और PET विल बी कंडक्टेड एट द डिजिग्नेटेड रिक्रूटमेंट सेंटर्स। तो स्टेज 1 के अंदर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर जो भी हमने बात करी थी पहले कि आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट, वो सारे आपके नापे जाएंगे यहाँ पर।
और अगर आप उसमें पास होते हैं, इसी के साथ साथ देखिए ड्यूरिंग PST प्रोसेस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी स्क्रीन। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC और EWS का सर्टिफिकेट इसी समय पर देख लिया जाएगा कि ये फेक तो नहीं है, या फिर अगर सही होता है सब कुछ तो आपको दूसरे टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हमने पहले बात करी थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह चीज़ें होना है, ये आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा। तो PST PET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो 100 क्वेश्चंस की होगी, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपके पास समय होगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट्स में होंगे, 2 आवर्स ड्यूरेशन इन 2 पार्ट्स, यानी 1 घंटे का पहला पेपर, 1 घंटे का बाद वाला पेपर। उसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमरिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। और पार्ट बी के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपका कंसर्न प्रोफेशन है, जैसे अगर फार्मासिस्ट है तो फार्मेसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चंस में। तो ये 1-1 घंटे के होने हैं, 50-50 क्वेश्चंस हैं आपके पास, बीच में कुछ टाइम होगा लंच वगैरह के लिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई कर देते हैं, अब देखिए इसमें सेकेंड स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हैं। अनडिजर्व्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक सर्विसमैन को 50% मार्क्स लाने हैं टोटल में, देंगे आपको 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। ST SC OBC को 45% लाने हैं। अगर आप इतने लेके आते हैं तो मेरिट के हिसाब से आपको क्वालिफाई कर देंगे स्टेज थर्ड में जाने के लिए। स्टेज थर्ड जो होने वाली है वो होने वाली है ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वापस से आपकी स्क्रीनिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की, और एक ट्रेड टेस्ट होना है। ट्रेड टेस्ट जो होगा इन सारी पोस्ट के लिए होगा, जिसमें फार्मासिस्ट भी आता है। रिटर्न एग्जामिनेशन एज वेल एज ट्रेड टेस्ट को सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना होगा फाइनल क्वालिफाई होने के लिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली तो आप फाइनली क्वालिफाई हो गए। आपको स्टेज सेकंड भी क्वालिफाई करनी है, स्टेज फर्स्ट भी क्वालिफाई करनी है, और स्टेज थर्ड भी क्वालिफाई करनी है। सिर्फ क्वालिफाई करनी है। ओके, ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं बनेगी। अगर आप वहाँ से क्वालिफाई होकर आए हैं सेकंड पार्ट से, तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको बस इसको पास कर देना है। उसके अंदर देखिए आप इसके जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट इन कंसर्न ट्रेड इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 10 मार्क्स का, नॉलेज अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 5 मार्क्स का, और एक्सपीरियंस है वो 5 मार्क्स का है। ओके, अब यहाँ पूछेंगे आप प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में जो हॉस्पिटल में चीज़ें यूज़ होने वाली होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले होते हैं, अगर स्टेथोस्कोप हम नॉर्मली बात करें तो स्टेथोस्कोप हो गया, और बहुत सारे गॉज वगैरह ऐसी चीज़ आती है, तो वो आपके सामने रख देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या आइटम है, इसका नाम क्या है, इसका टेक्निकल नाम क्या है, या आप फर्स्ट सेम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद नॉलेज अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वही चीज़ें आ गई है। टूल्स और इक्विपमेंट की हैंडलिंग भी पूछी जाएगी आपसे, और इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपको इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आपने पहले से ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है, तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, और आप एक्सपीरियंस अगर मेंशन करते हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं। तो टोटल जो होंगे 20 मार्क्स होंगे, और 20 मार्क्स में अगर आप 10 मार्क्स लाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एक सर्विसमैन के होते हुए, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ST SC OBC के लिए 9 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 20 क्वालिफाई करने के लिए। ये तीनों स्टेज जब आप क्वालिफाई करेंगे, जब आप जाके आपको ये जॉब मिलने वाला है। कि कैसे स्टेजेस आपको क्वालिफाई करके और ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।